हवाओं को आदत है चिरागों से खफा रहना। हवाओं को आदत है चिरागों से खफा रहना। अगर भरोसा खुद पे है, अगर भरोसा खुद पे है तो फिर तूफानों से क्या डरना। नमस्कार, मैं निशांत झा, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि एसएससी सीजीएल 2022 यह एक ऐलान कर दिया कि अब एसएससी का नया एरा होने वाला है। इस नए एरा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन से आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके तैयारी को कहां तक इससे फ़ायदा, कहां तक इससे नुकसान पहुंचा है, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या था और सिलेबस पहले क्या था, अभी क्या है, इस दोनों के बीच के कंपैरिजन को समझेंगे और कहां जाकर के परिवर्तन हुआ है सिलेबस। परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज में परिवर्तन आता है। किसी में परिवर्तन थोड़ा पहले आता है, किसी चीज में परिवर्तन थोड़ा बाद आता है। एक डिकेड्स के बाद, लगभग समझिए कि 2010 के बाद और अभी 2022 है, इस 12 साल के पीरियड में एसएससी पहला बार इतना बड़ा बदलाव किया। और बदलाव का जो शुरुआत किया वो एसएससी का सबसे बेहतरीन में से एक जॉब माने जाने वाला जितना भी पद है वो सीजीएल है, वहां से वो शुरुआत किया। और जो बदलाव किया, यह बदलाव इन मौके पे आके बताया हम लोग को, आप लोग को, पूरा जो भी एस्पिरेंट थे, जो तैयारी करते थे, एहसास नहीं था कि नोटिफिकेशन से एक दिन पहले तक एहसास नहीं था, यानी 16 तारीख तक भी एहसास नहीं था, क्योंकि 17 को नोटिफिकेशन लग रहा था कि आएगा। 16 तक एहसास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब हुआ क्या, आइए इसको पहले समझते हैं। इसको समझने से पहले आप एसएससी के इस सीजीएल का थोड़ा सा प्रीलिम्स को देख लेते हैं, पीटी को। सबसे बड़ा चेंजिंग यहाँ पे हुआ। ये चेंजिंग ऐसा है जो बेहद जरूरी था और यह बहुत दिनों से मतलब डिमांड था स्टूडेंट का कि ये जो प्रीलिम्स का मार्क्स है यह मेरिट में ऐड होता था। यानी जो पीटी का आपका स्कोर था वो स्कोर, मेंस का स्कोर और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर, तीनों मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनता था। और वो जो कंप्यूटर एक टेस्ट होता था वो क्वालिफाइंग हुआ करता था। जैसे हम दिए 2017 सीजीएल मेंस, 2018, 2019 मेरिट नहीं बना। वहाँ क्या था कि मेरा खैर मार्क्स इंग्लिश में कम था। वहाँ क्या था कि जो प्रीलिम्स का मार्क्स था वह बहुत डैमेज करता था अंत अवस्था में मेरिट बनवाने में। जिसको प्रीलिम्स में अगर कम आ गया उसके लिए टेढ़ा खीर हो जाता था कि मेंस में वो नंबर भी बहुत ज़्यादा लाता था, फिर भी वह चूक जाता था। अब क्या हुआ सोचो, अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए आप कि जो टीयर 1 था, टीयर 1 पीटी जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, ये एग्जाम पहले भी था जैसे, आज भी वैसे ही होगा। पहले कैसा था, तो पहले था 1 घंटे का एग्जाम था, 1 आवर का। 4 सेक्शन था इसमें, एक मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा जीके जीएस। हर सेक्शन का आप अगर गौर करेंगे तो मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो हर क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का हो तो 50, 50, 50 और 50, यानी टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 200 का एग्जाम। आज भी 200 ही का एग्जाम है, आज भी समय 200 नंबर का एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 1 घंटा प्रीलिम्स में समय। आज भी 1 घंटा, ये पिछला 5 साल से यही स्थिति है कि प्रीलिम्स में आपका 1 आवर का एग्जाम होगा और 1 आवर में ये 200 मार्क्स है, 25-25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। जहां तक निगेटिव का अगर बात कीजिएगा तो इसमें प्रीलिम्स में जो निगेटिव है वह 1/4 है, यानी 25% कह सकते, 0.25। अब सबसे बेहतरीन खुशखबरी ये है इसमें कि यह क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब अगर मान लीजिए कट ऑफ 130 गया तो आप 160 लेके आते हैं, 190 लेके आते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट में। आप 192 लेके आते हैं 200 में, बहुत सारे लड़के थे जब से परसेंटाइल नियम लगाया पता चला 190, 192, 180 ऐसे स्कोर आता था।
अब क्या है कि अगर मान लीजिए कट ऑफ 127 गया जनरल का या ओबीसी का, तो अब क्या है कि अगर 128 भी है तो आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है। एज अ बैंकिंग पैटर्न हो गया कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, प्रीलिम्स का कहानी वहीं पे खत्म, यानी प्रीलिम्स मेंस के लिए नहीं जाएगा मार्क्स। ये सबसे बड़ा बदलाव है और यह बदलाव बहुत दिनों से जरूरी था। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यह चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब टीयर 1 जो पीटी है इसको आप क्वालिफाई कीजिए और टीयर वन जैसे ही क्वालिफाई आपका होगा आप मेंस के लिए जाइए। यहाँ कहानी फिनिश, टीयर 1 फिनिश, क्वालिफाई किए, 170 है तो बेहतर, 195 है तो बेहतर, 200 में 200 है तो बेहतर, 130 है तो बेहतर, 140 है तो बेहतर। वो अगर कटअप 126 है तो 126 के ऊपर सारे लोग बेहतर है, खुद में बेहतर है, तो यहाँ मनोबल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, जो पूरे सिस्टम को हिला दिया, एक ट्रेंडम पूरा पैटर्न को ही चेंज कर दिया, किसी को खबर तक नहीं था ये इतना बड़ा बदलाव और एकाएक होगा। और ये शुरुआत है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे क्या होगा। अब आइए मेंस एग्जाम। पहले मेंस हुआ करता था 200 का मैथ, 200 का इंग्लिश, टोटल कितना हो गया 400, 100 क्वेश्चन मैथ का, हर क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200, और 200 इंग्लिश और हर क्वेश्चन 1 नंबर का 400। बस कहानी इसी पे थी। अब ये कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया वो सुनिए। इसमें 2 सेक्शन में बांटा गया, सुनिएगा गौर से। 2 सेक्शन पूरा मेंस को बांटा गया, दोनों सेक्शन एक ही दिन होगा। सेक्शन 1 पहला शिफ्ट में होगा, सेशन उसके बाद सेक्शन 2 या इसको बोल दीजिए सेशन 2, यह आपका होगा सेकंड वाला शिफ्ट। यानी जो मेंस एग्जाम होगा इसका जो 2 सेशन होगा, पहला सेशन या जो कह लीजिए मॉर्निंग, तो जो सेकंड सेशन होगा वो उसके बाद होगा। अब आते हैं चर्चा करते हैं पहला बात, सेशन फर्स्ट, पहला सेशन मेंस का 2 घंटा 15 मिनट, ध्यान दीजिएगा, सेशन पहला 2 घंटा 15 मिनट। अब यहाँ क्या है, गजब बात है। यहाँ सेशन 1 2 घंटा 15 मिनट और सेशन 1 में मैथ्स जो है वह 30 क्वेश्चन, पहले 100 था अब 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स था। तो आप जोड़ लीजिए कि 30 क्वेश्चन मैथ का हुआ तो 30 दिया कितना 90 मार्क्स। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 दिया 90, 90 180, यानी 180 मार्क्स का टोटल 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला करके, और ये टोटल कितना देर में है 1 घंटा में, 1 आवर में, 1 आवर में ये कहानी है आपका। अब ये नहीं कि मैथ रीजनिंग खत्म हो गया तो एग्जाम क्विट करेंगे और फिर दोबारा आएंगे आधा घंटा रिलैक्सेशन के बाद, जी नहीं, कंटिन्यूअस वे में। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि लगातार वे में, जैसे पीटी में मैथ के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद इंग्लिश, ऐसे करते आते हैं, वही लगातार वे में मैथ्स रीजनिंग जैसे ही खत्म हुआ आपका सेक्शन 2 शुरू हो गया, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत कमाल का बात है, अब सुनिएगा। इंग्लिश में पहले 200 क्वेश्चन हुआ करता था, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। अब जो चेंजिंग हुआ इसमें 200 को समेट के लाया गया 45 पे, ठीक, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 का गुना 3 से कर दीजिए 135। आते हैं इंग्लिश पे, और यही चीज सबको हिला के रख दिया है। ये जो जीए बोला जनरल अवेयरनेस, यह बोला 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 25 दिया 75, तो 135 और 75 मिला के कितना 210, 210। इसका भी टाइम ड्यूरेशन कितना सर 1 आवर। 1 आवर कहाँ चला गया मैथ और रीजनिंग, 1 आवर चला गया आपका इंग्लिश और जीए, और अब 15 मिनट बच रहा है पहला सेशन। उस 15 मिनट में यह भी नया बात है कि कंप्यूटर नॉलेज कितना क्वेश्चन 20, हर क्वेश्चन कितना नंबर का 3, 20 दिया 60, इस पे 20 दिया 60 में टोटल आपको 15 मिनट दिया जाएगा। अब मेंस में जो सबसे बड़ा बात है अब वो सुनिए, हर सेक्शन में, इसमें मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में, कंप्यूटर में,
क्वालिफाइंग नेचर जरूरी है, यानी आप एक में भी डिस्क्वालीफाई कर गए तो आपका कॉपी ही जांच नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो जैसे बैंकिंग में होता है। तो यहाँ हर चीज़ में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए हर में क्वालिफाइंग पहले करना जरूरी है। ये एक अलग मैटर है। मैटर सबसे बड़ा ये है कि जो सिलेबस में इंक्लूड क्या हुआ, एक्सक्लूड क्या हुआ। अब सुनिए, मैथ का सिलेबस कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्यों नया नहीं? कुछ लोग कहेंगे कि इसमें परमुटेशन, कम्बिनेशन, एस्थेटिक्स, ये रेलवे पहले से आ रहा था, पहले से रेलवे पूछते आ रहा है। बैंकिंग में पहले से आ रहा है परमुटेशन, कम्बिनेशन, एस्थेटिक्स। तो जो लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, और भी टीचर जो पढ़ाते होंगे वो जनरली पढ़ाते ही होंगे, क्योंकि रेलवे का भी स्टूडेंट आता होगा तो रेलवे के स्टूडेंट के लिए वो पढ़ाना है। वही चीज़ अब यहाँ आ गया तो वो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं मैथ में। चेंजिंग क्या हुआ कि सिलेबस उतना ही रहा, पढ़ना उतना ही है, क्वेश्चन का नंबर कम गया, ये चेंजिंग हुआ। लेकिन सिलेबस तो और ब्रॉड हो गया, उतना ही सिलेबस पढ़ना है, नंबर भले ही कम गया। एक ये बात। अब रीजनिंग में आइए। पहले रीजनिंग प्रीलिम्स में हुआ करता था, पीटी के बाद रीजनिंग का कहानी खत्म था। अब उसी रीजनिंग को उठा करके कहाँ लाया गया? मेंस के तहत। मेंस के तहत लाया गया 30। सिलेबस लगभग आपका क्या है? जो प्रीलिम्स का रहेगा वो मेंस का, बस लेवल में खाली फर्क आएगा, लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन कितना नंबर का है? 3 नंबर का। तो थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो जो तड़का नहीं होता है वो बैंकिंग का, बैंकिंग एसएससी का मिक्स तड़का आपको इसमें मिल जाएगा। कहाँ? रीजनिंग में। अब आते हैं इस इंग्लिश के कहानी के बारे में। इसमें भी बहुत अच्छा बात बोला वो। इंग्लिश में वो कंप्रीहेंशन पे बेहद जोर देने जा रहा है। 4 पैसेज का चर्चा किया है। जब आप पढ़ेंगे पूरा नोटिफिकेशन तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 4 पैसेज, एटलीस्ट 4 पैसेज आएगा। कैसे कैसे? एक आएगा इजी पैसेज, पहला एकदम आसान पैसेज है। दूसरा पैसेज क्या है कि वह स्टोरी बेस्ड है, 2 पैसेज हो गया आपका। और 2 एडिटोरियल और करंट इशू पे, मतलब न्यूज़पेपर का वैल्यूएशन। न्यूज़पेपर वैसे भी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। यानी अगर आपको एडिटोरियल पेज पढ़ने की आदत है तो आप पैसेज आसानी से निकाल लेके जाएंगे। यहाँ भी सिलेबस में कुछ नया इंक्लूड नहीं है, हो सकता है लेवल में थोड़ा सा पैसेज का बोला जो है वो हार्ड करेगा। अब क्या हुआ सो सुनिए, ये बहुत खतरनाक आइटम है। जीए, एसएससी के पीटी में जो जीके आता है वह जीके बीपीएससी के पीटी से कहीं ना कहीं कठिन है। कहिएगा कैसे? इसमें जो लेवल है पीटी का, प्रीलिम्स का, एसएससी सीजीएल के जीके का, वह कंप्लीटली डीपली है, वह अंदर से क्वेश्चन को उठा के लेके आता है। अब सोचिए कि मेंस में जीके है तो मेंस में उसका लेवल क्या होगा? अब इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर इंडियन के साथ पड़ोसी देश का भी है जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो सिलेबस को ब्रॉड कर दिया। कोई भरोसा नहीं, एसएससी वाले के लिए भरोसा के लायक नहीं था। काम इधर से ही हो जाता था मैथ्स इंग्लिश पे। अब रीजनिंग का वैल्यूएशन बढ़ गया। अब क्या है? अब कहानी में यही ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ई मार्क्स से तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ आइए, इसके मार्क्स से मतलब है, इसके मार्क्स से मतलब है, इसके मार्क्स से मतलब है। अब कंप्यूटर नॉलेज वाला जो मार्क्स है, ये जो 60 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है, ये क्वालिफाई करना तो जरूरी है, लेकिन ये मेरिट में ऐड नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं। मेरिट यानी टोटल अगर आप जोड़े 180, 210 तो टोटल होता है आपका 390। मेरिट बनेगा 390 पे। लेकिन ये 60 का उपयोग कहाँ है? सोच लीजिए, जो भी पद जिसके लिए कंप्यूटर नॉलेज नेसेसरी है, जिस पद के लिए आप जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो भी मंत्रालय है, या सीबीडीटी का बहुत सारा पद है, मतलब टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पे कंप्यूटर का वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट प्रिफरेंस के वक्त मान लीजिए कि किसी का कंप्यूटर में 60 में किसी का 42 है और किसी का 38 है, तो जिसका 42 है उसके लिए प्रिफरेंस अगर वो पहला डाले हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। यानी यह आपको पोस्ट प्रिफरेंस में कंप्यूटर वाला पद में आपको मदद करेगा। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब सिलेक्शन कैसे लिया जाए, एक अहम मुद्दा। उससे पहले एक सबसे बड़ा इसमें विशेष बात है कि पिछला 10 ईयर का सबसे बड़ा वैकेंसी है, यानी 2012 से 2022 तक में
इतना ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं आया था कि आपके लिए सबसे बेहतर मिल जाए। 20,000 प्लस टेंटेटिव है, बढ़ सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, मतलब मिनिमम 20,000। अब सोच सकते हैं पिछला 10 साल के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं था, पहला। दूसरा गुड न्यूज, इस बार पैटर्न बदला। जब भी किसी चीज़ का शुरुआत होता है, जब भी कोई नया चीज़ लॉन्च होता है, जैसे अभी पीएस आया, एसएससी सीजीएल का जो मेंस प्रोसेस शुरू हुआ, शुरुआत का बात बोलते हैं, जब से ये चीज़ एकाएक ट्रेंजन चेंज होता है, उस साल एक खासियत होता है। उस साल का आप गौर करेंगे वैकेंसी का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें कट ऑफ भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट में कम जाता है अदर ईयर्स से। यानी ऐसा नहीं है कि इस बार मेरिट बनेगा जिसको 4.5 मतलब 390 में, जिसको 370 आएगा 360, जी नहीं, कट ऑफ भी कम जाएगा। देखिए मैथ रीजनिंग तो फिक्स है, 180 है तो लोग 160 लेके आएंगे, 150, 165, 170 भी लेके आएंगे। इंग्लिश में भी लोग 135 है तो 110 भी लेके आते हैं। यहाँ पे गारंटी नहीं है कि 75 में आप 60 लेके आइएगा, कोई गारंटी नहीं है इस बात का। हाँ, एक ही लोग गारंटी ले सकता है, जो सिविल सर्विस खास करके यूपीएससी का पीटी का अगर एग्जाम देता है, उसको सीसेट देने का अगर आदत होगा तो उसके लिए हो सकता है कि वो 75 जीके में वो 60-65 लेके चला जाए। नॉर्मल लड़का के लिए पहला बार पैटर्न देखना पड़ेगा और मुश्किल है कि वो 75 में जीके में 50 प्लस लेके आए। तो आप लोग कुछ चीज़ से अब बचिएगा। अब एक भौकाल आपको दिखाया जाएगा ऑनलाइन के क्षेत्र में, भौकाल ही दिखाया जाएगा कि जीके के बिना आपका नौकरी नहीं होगा। ठीक है, जीके के बिना ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं होगा। आप एसएससी का अगर इसी मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, प्रीलिम्स तो मेरा क्वालिफाइंग है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। यहाँ से भी हम अगर नॉर्मल भी करंट हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रीवियस भी लगाते हैं, तो इतना बहुत स्कोर है कि हम स्कोर कर जाएंगे। कम से कम 25 क्वेश्चन है तो 8-10 क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूर बनाते हैं। क्वालिफाइंग हो गया, इसका कहानी खत्म है। अब आइए, ये जो कोई कहेंगे कि जीके के बगैर नहीं होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। पहले सुनिए गौर से, मैथ्स 100% स्कोर, रीजनिंग 100% स्कोर देने वाला है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन यहाँ मेहनत कीजिए, यहाँ नंबर ये देता है, ये नंबर लेके आएगा आप। जीए में 75 है, अगर थोड़ा कम भी नॉलेज है, इधर अगर आपका बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरिट तो बनेगा कितना 390 पे, तो 75 अगर हम हटा देते हैं, 75 में अगर हमको नॉर्मल भी आ रहा है तो मेरा काम चल सकता है। तो अब ऐसा नहीं कि आप एक भौकाल के चक्कर में पड़ जाइए और जीके के एकदम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के तरह, एकदम लग रहा है कि हाँ, अगर आप इस तीनों पे अभी से ही फोकस कर रहे हैं, मैथ्स पे, रीजनिंग के और इंग्लिश और कंप्रीहेंशन पे, तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन से कोशिश करेंगे यहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें और उसके बाद जीके पे ध्यान देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जीके के पीछे ही पागल हो जाएंगे, पता चलेगा ये भी ले डूबा। इस 75 के चक्कर में पता चला 180 या 135 कितना होता है, जोड़ लीजिए, 180 135 हो गया लगभग आपका 180 और 280 और 35, लगभग 315 के आसपास, 310-15 नंबर को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा जी नहीं। तो कुछ लड़का ऐसा होगा, इस 75 भुनाने के चक्कर में इधर का कहानी भूल जाएगा, बाद में पता चलेगा जा कट ऑफ गया कम, पता चला 390 में मेरिट बन रहा है 308 वाला का, 305 वाला का, तब उसको अफसोस होगा, गड़बड़ा गया। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो वैकेंसी है आपका 20,000, जो लोग स्नातक हैं इस वैकेंसी को भुनाइए। पहला बार इतना बड़ा बदलाव हुआ है, पहला बार इस तरीके का पैटर्न है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बदलाव हुआ है थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये हुआ है कि पहले क्या होता था कि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ज्वाइनिंग कराती थी। अब क्या है कि जैसे ही आपका अलॉट हो जाएगा डिपार्टमेंट सिर्फ टीयर 2 के बाद, तो एसएससी का काम खत्म। मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया गया इनकम टैक्स या सीबीडीटी या कोई मिनिस्ट्री, तो अब क्या है, या नार्कोटिक्स, कहीं भी अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है तो वो डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का करवाएगा। इससे प्रोसेस जो होगा, जो 2 साल का गैप चल जाता था, वो प्रोसेस स्मॉल वे में चलाएगा, वो प्रोसेस कम जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कम जाएगा ज्वाइनिंग का। क्योंकि आपका अलॉट हो गया पोस्ट, आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, तो वो आपको आकर के वेरिफिकेशन करवा लेगा, एसएससी वेरिफिकेशन नहीं करवाएगी। यानी टीयर 2 के बाद इसका कहानी खत्म है।
एक टेस्ट होता है जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, वो लास्ट में आपका होगा, वो भी उसी दिन होगा जिस दिन आपका टियर 2 होगा, और उस दिन वो 15 मिनट का होगा, वो भी क्वालिफाइंग है। तो पूरा अगर समराइज का बात कीजिएगा तो पूरा समराइज यही है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया, मेंस मैथ रीजनिंग 180, इंग्लिश 135, जीके आ गया 75। अब सबसे पहले आप पीटी पे फोकस करेंगे, तो पीटी पे आप जैसे ही फोकस करेंगे तो ऑलरेडी आपका चारों पे फोकस हो रहा है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस। और जब मेंस में जाइएगा तो थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जो बीच का टाइम बचेगा दिसंबर के बाद, उसमें आपका ये चीज़ होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि जो आपका 75 दिन का भी समय बचा हुआ है, लगभग 3 महीना है दिसंबर में, इसमें हम टारगेट करें और यूट्यूब पे ही आपको वीडियो अवेलेबल करें, क्योंकि इतना व्यस्त शेड्यूल है सुबह से लेकर के शाम तक कि स्पेशल बैच देने का मौका नहीं है ऑफलाइन में। इसीलिए सभी लोग जो कहीं भी पढ़ते होंगे उनको भी फ़ायदा होगा, जो हमसे जुड़ेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे सबके लिए बेस्ट कंटेंट, कम समय में और बेहतर तैयारी, इसको हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आपके बीच। तो ये वीडियो उनको बतला दीजिएगा जो भी स्टूडेंट सीजीएल का इस बार फॉर्म भर रहे हैं, ताकि वो क्लियर हो जाए कि एक भौकाल जो मचेगा वो भौकाल से वो बचें, कि ये नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं, ये नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं, इस बार ये चेंज हो गया, इस बार वो। कन्फ्यूजन में कभी भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन में अब डाला जाएगा, इस कन्फ्यूजन से बचिएगा। एकदम शांत दिमाग से परिवर्तन को एडॉप्ट करना है और इस परिवर्तन के बाद चलना है। अब एक बात और, ये जो नया एरा आया आपका सीजीएल का, ये एरा का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा पता है आपको? इस एरा का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको बताते हैं। ये एरा का इम्पैक्ट अगला बार आपका एक नया एग्जाम होगा, अगर सीईटी लागू हो गया तो वहाँ भी इस पैटर्न में बदलाव आएगा। तो आप सभी लोग पैटर्न को देख करके घबराइए नहीं, इससे रेलवे वाले को भी फायदा हो सकता है, बैंक वाले को तो ऑलरेडी फायदा है। रेलवे वाले सिर्फ अगर इंग्लिश पे ध्यान दें, बाद बाकी तो वो भी सब पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, आप रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या नहीं आप पढ़ते हैं, सब कुछ आप पढ़ते हैं, बस एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं, वो इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपके लिए भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा। बैंकिंग वाले के लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, एसएससी वाले के लिए कोई बात नहीं है, और एक आदमी के लिए और बात नहीं है जो यूपीएससी का पीटी पास करते हैं, मेंस में नहीं हुआ, तो यूपीएससी का प्रीलिम जो पास करता है उसके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आ गई। तो सबके लिए मिक्सअप, थोड़ा 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 सबको फ़ायदा हो जाएगा। बात समझ में? तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतना ही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और परिवर्तन न हुआ है, सिलेबस न वही है, पैटर्न में चेंज हुआ है। कितना पूछेगा, जितना पूछना होगा पूछेगा, बस अंदर से ये हौसला बना के रखना है कि किस तरीके से और कितना कम दिन में स्ट्रेटजी ऐसे बनाए कि ज़्यादा देर भी ना पढ़े, नॉर्मल पढ़ें, मतलब 6-7 घंटा ही पढ़ें, और बहुत ज़्यादा है तो 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 24 में 22 घंटा आप पढ़ रहे हैं। 10 घंटा 8 घंटा ऐसे अगर पढ़ें और एक सिस्टमेटिक वे में चलें, मेहनत दिन रात करें। पर्व त्यौहार बीच में आएगा, अब जो फॉर्म भरे उनके लिए पर्व त्यौहार अब इस बार नहीं, अगले बार। इस बार आपके लिए कोई दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, काली पूजा कुछ नहीं है इस बार आपके लिए, क्योंकि इस बार आपका एग्जाम दिसंबर में है, समय कम है, 3 महीने का समय है। यहाँ जी जान एक कर दीजिए, मेहनत से इस कर लीजिए, बाद बाकी ये एसएससी क्या चीज़ है। तो हम अक्सर बोलते हैं कि अगर मेहनत से इस कीजिए तो सफलता एक दिन महबूबा बन जाती है, अगर सच्चा इसको हो तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, लगन से तैयारी करते हैं, तो ये एसएससी क्या चीज़ है, परिवर्तन किया है ना, देख लिया जाएगा इसके परिवर्तन को। कितना बार परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए। अगर आपके लिए है तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट के लिए। इस बात को ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए परिवर्तन है, आपके जैसे लाखों लड़कों के लिए यह परिवर्तन है। सिर्फ अकेला आप नहीं हैं, आप तनहा नहीं हैं, अकेला नहीं है। अपने आप को ऐसा नहीं महसूस कर लीजिएगा कि हम तनहा हो गए इस परिवर्तन से, तैयारी छोड़ देते हैं इस बार सीजीएल का अगला बार देंगे। जी नहीं, आपके जैसे जैसे जितना भी फॉर्म भरेंगे, चाहे 15 लाख भरे चाहे 20 लाख, सबके लिए ये नया चीज़ है। इसीलिए
मोटिवेटेड रहिए खुद में, खुद से बड़ा सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं होता है। खुद में मोटिवेट रहिए, एडॉप्ट कीजिए इस चीज़ को। कल के डेट में कोई भी चेंजिंग होगा उसके लिए तैयार रहें। तैयार क्या रहना है, पूरा सिलेबस पढ़ के रेडी रखेंगे, जो पूछना है पूछो, जो पैटर्न लाना है ला, लेवल पढ़ के रखेंगे, जो लेवल पूछना है पूछो। इसीलिए लेवल से नहीं घबराना है। 20,000 वैकेंसी का फ़ायदा उठाना है। आने वाला 2 अपकमिंग वैकेंसी है CHSL, तो जो लोग खास करके जो LDC वाले हैं, CHSL वाले हैं, जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, तो वो भी मेरे वीडियो को देखिएगा जो हम लेके आएंगे। उस वीडियो से आपको भी CHSL के प्री में फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों का प्री लगभग बराबर है, सेम है। समझ लीजिए कि LDC का प्री और CGL का प्री एक ही पैटर्न पे है। इसीलिए वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग अपने मित्र को बताइएगा और जो भी डाउट्स होगा और हमको कमेंट में बताइएगा। अगर विशेष डाउट रह गया होगा तो आपको क्लियर कर देंगे। तब धन्यवाद।